हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम अपना रिकर्शन का प्रिंट इंक्रीजिंग का प्रोग्राम करेंगे। उस प्रोग्राम को करने से पहले हमने जो अपने लास्ट वीडियो में प्रिंट डिक्रीजिंग का जो प्रोग्राम किया था उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि उसमें हमने अपना अप्रोच कैसे लगाया था। फिर उसी की हेल्प से हम प्रिंट इंक्रीजिंग का प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या था कि हमने अपनी मेन बॉडी से पीडी नाम के फंक्शन को यानी प्रिंट डिक्रीजिंग नाम के फंक्शन को एन पास किया, जो एन बेसिकली हमारा क्या था 5। और इससे क्या बोला कि आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाओ अप टू 1 तक। तो ये कॉल जब हमारे प्रिंट यानी पीडी नाम के फंक्शन के पास गई तो इसने क्या किया, हमारे कंसोल पे 5 4 प्रिंट कर दिया इसने। तो ये कोड यानी ये फंक्शन चल कैसे रहा था, तो इसके बारे में इसका हाई लेवल देखते हैं। तो हाई लेवल में हमने देखा सबसे पहले क्या किया, रिकर्शन के 3 गोल्डन रूल को अप्लाई किया। रूल क्या था कि सबसे पहले फ्रीज द एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन क्या था कि हमारे कंसोल पे 5 4 3 2 1 प्रिंट हो जाए। तो हमने अपने एक्सपेक्टेशन को लिख लिया, ठीक है, कॉपी पेन पे। अब हमने क्या किया कि एज्यूम फेथ, हमने अब फेथ बनाना है। ठीक है, हमने बोला ठीक है फेथ बनाएंगे। फेथ बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने देखा कि हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 5 4 3 2 1 प्रिंट हो जाए। बट जब हम अपने फंक्शन में हमने 5 को पास किया था तो 5 तो हमारे पास पहले से ही अवेलेबल था। 5 तो हमारे पास पहले से ही अवेलेबल था। एक बात पता चल गई हमें, हमारे पास क्या नहीं था, हमारे पास क्या नहीं था 4 3 2 1 4 3 2 1 हमारे पास नहीं था। अगर हमें 4 3 2 1 हो जाए तो हमारे कोड के लिए तो अच्छा है कि हम अपने हमारा आउटपुट कंसोल पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये 4 3 2 1 को हम कैसे गेट करें, तो इसके लिए हमने एक फेथ लगाया कि जब जब हमने मेन बॉडी से पीडी ऑफ एन को कॉल लगाया था तो इसने क्या किया, हमारे कंसोल पे 5 4 3 2 1 प्रिंट कर दिया। कैसे प्रिंट किया हमें नहीं पता, बट इसने कर दिया प्रिंट। तो हम ये फेथ लगा सकते हैं ना कि अगर मैं ये बोलूं, फेथ ये लगाऊं कि ये पीडी ऑफ n माइनस 1, ये 5 ये 4 3 2 1 यानी इस 4 पे बिलीव करूं, ये 4 मुझे 3 2 1 लाके दे देगा, ये 4 3 2 1 लाके मुझे दे देगा। तो मैंने क्या फेथ लगाया, पीडी ऑफ n माइनस 1। मैंने क्या किया, इसमें पीडी में 4 को पास कर दिया और 4 से बोला कि आप अपने से डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाओ। मैंने ये सिंपली फेथ लगाया। ये फेथ हमारा काम करेगा, कैसे करेगा हमें अभी तक नहीं पता, बट ये कर देगा काम। तो हमने जैसे ही इस पे बिलीव किया, इसने हमें 4 3 2 1 लाके दे दिया। तो दो दो जैसे ही हमने एक्सपेक्टेशन सोच लिया, जैसे हमने फेथ सोच लिया, अब क्या करेंगे, अपने एक्सपेक्टेशन को और फेथ को मीट करेंगे। हमने क्या फिर इसके लिए मीट करने के लिए हमने क्या किया कि 5 हमने देखा फेथ क्या था हमारा, पीडी n माइनस 1 को कॉल लगा दी। और एक्सपेक्टेशन क्या था कि हमारे कंसोल में 5 4 3 2 1 प्रिंट हो जाए। तो हमने देखा तो 5 तो हमारे पास पहले से अवेलेबल है। तो हमने क्या किया, n को प्रिंट किया और पीडी n माइनस 1 को कॉल लगा दी। जब हमने अपने एक्सपेक्टेशन और फेथ को देखा तो हमें इन दोनों में से क्या कॉमन मिला, कॉमन ये मिला कि 5 तो हमारे पास पहले ही है, n तो पहले से ही है, बस ये 4 3 2 1 नहीं है, तो जिसके लिए हमने इसे कॉल लगा दी। तो इसी को हमने अपने कोड में लिखा है। आते ही हमने 5 को प्रिंट किया और 4 के लिए कॉल लगा दी। ये 4 हमें 4 3 2 1 लाके दे देगा। कैसे देगा हमें नहीं पता, बट दे देगा। तो इसके बाद ऊपर हमने एक बेस केस लगाया। ये बेस केस क्या होता है, रिकर्शन में बेस केस का यूज इसलिए करते हैं कि हम जब कॉल लगाते हैं, जैसे कि हमने पीडी n माइनस 1 को कॉल लगाई है, तो इसको हमें कहां पे रोकना है। तो ऊपर आप देख रहे हो कि 5 4 3 2 1 लिखा है। तो अगर हम 1 के बाद ये 0 को कॉल लगाएगा, 0 के बाद ये माइनस 1 को कॉल लगाएगा। हमें तो आउटपुट 1 तक का चाहिए था ना, तो हम 0 को कॉल क्यों लगाए और 0 को प्रिंट क्यों करें। तो इसको रोकना होगा। रोकने के लिए हम क्या करेंगे, रिकर्शन में बेस केस लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं बेस केस। तो बेस केस के लिए हमने क्या बोला, जब भी n 0 हो जाए वहां से रिटर्न हो जाओ। इसने कहा ठीक है, जब भी n 0 हो जाएगा तो वहां से ये रिटर्न हो जाएगा। इस कोड की हेल्प से हमारे कंसोल पे 5 4 3 2 1 प्रिंट हो गया।
तो इसका मैंने लो लेवल अपने लास्ट वीडियो में कर रखा है, पूरे डिटेल में समझा रखा है कि ये कोड हमारा रन एक्चुअली हो कैसे रहा है। तो उसको, इसके लिए आप उस वीडियो को जरूर देखें, और नहीं तो इस हम जो आज प्रोग्राम करेंगे प्रिंट इंक्रीजिंग, हमें वहां से पता चल जाएगा। तो प्रिंट इंक्रीजिंग का हम प्रोग्राम करेंगे, जिसमें हम क्या चाहते हैं कि हम अपने पी नाम के फंक्शन में 5 पास करेंगे, जो हमारे कंसोल पे 1 2 3 4 5 प्रिंट कर दे। ये कोड मैंने डिक्टो ऊपर से उठाया है प्रिंट डिक्रीजिंग का, बिल्कुल ये सेम कोड है। अब हम क्या चाहते हैं कि इस कोड में ऐसा क्या चेंज करे, इस कोड में ऐसा क्या चेंज करे कि ये हमारे कंसोल पे 1 2 3 4 5 प्रिंट कर दे। क्योंकि ये कोड अभी हमें आउटपुट में क्या देगा, ये कोड हमें अभी आउटपुट में 5 4 3 2 1 यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें ये देगा, 5 4 3 2 1 देगा। अब हम क्या चाहते हैं इस कोड से कि ये 1 2 3 4 5 दे। कैसे दे, इसके लिए अब देखते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेशन, तो एक्सपेक्टेशन क्या था, एक्सपेक्टेशन क्या है हमारी कि हमारे कंसोल पे 1 2 3 4 5 हमारी एक्सपेक्टेशन है। अब हम कि हमारे कंसोल पे 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाए, तो ये हमारा एक एक्सपेक्टेशन है। अब फेथ की बात करते हैं। तो फेथ बनाने के लिए हम जब एक्सपेक्टेशन के बाद देखते हैं कि एक्सपेक्टेशन में हमें 1 2 3 4 5 चाहिए, और हमने बेसिकली अपने फंक्शन में 5 को पास कर रखा है, यानी पी नाम के फंक्शन में हमने 5 को पास कर रखा है, यानी एन हमारा बेसिकली क्या है 5। अब हम क्या चाहते हैं कि ये 5, यानी जब ये पी नाम का फंक्शन 1 2 3 4 5 प्रिंट कर दे, तो आप जब देख रहे हो कि 5 को पास कर रखा है, तो एक्सपेक्टेशन 5 हमारा लास्ट में प्रिंट हो रहा है, एक्सपेक्टेशन में 5 हमारा लास्ट में प्रिंट हो रहा है। तो इस 5 ने क्या बोला, इस 5 ने ये बोला, यानी इस n ने ये बोला। अब हमें ये नहीं पता कि n हमारा 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। तो इसको यहां से मैं रिमूव करके मैं ये बोल सकता हूं ये n है हमारा। इस n ने ये बोला अपने से पहले वाले से, इस n ने अपने से पहले वाले से ये बोला, भाई तू मुझे 1 2 3 4 लाके दे दे, और मैं तेरे पीछे अपने आप को प्रिंट कर लूंगा। इसने क्या बोला, मैं फिर से बोलूंगा कि इसने ये बोला, एन ने ये बोला अपने से पीछे वाले से कि भाई तू मुझे 1 2 3 4 मुझे ला के दे दे, मैं तेरे पीछे प्रिंट हो जाऊंगा, यानी इसने ये बोला। तो हमारा फेथ क्या निकला, यहां से फेथ ये निकला, इसने पी n-1 को बोला कि आप 1 2 3 4 मुझे ला के दे दो, और मैं आपके पीछे प्रिंट हो जाऊंगा। तो इससे जब हम अपने एक्सपेक्टेशन और फेथ को मीट करते हैं, तो हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि हमने पी n-1 को कॉल लगाई, उसके बाद n को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने कैसे अपने एक्सपेक्टेशन और फेथ से कोड को निकाला। तो अब देखते हैं कि ऐसा हम अब क्या करें कोड में कि ये कोड हमारा 1 2 3 4 5 देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये कॉल जो हमने लगा रखी है, इसको आते ही हम क्या करेंगे, पी n-1 को हमने क्या किया, आते ही पी n-1 को कॉल लगा दी, और हर बार n को प्रिंट कर लिया, बिल्कुल सेम एज जो हमने फेथ लगाया था, जो हमने फेथ लगाया था हमने वैसे ही किया था। और सिर्फ प्रिंट, हमने जो फेथ लगाया था और जो एक्सपेक्टेशन लगाया था उसी को हमने अपने कोड में लिखा है कि हमने क्या बोला, अपने पी को n-1 को कॉल लगा दी और हर बार n को प्रिंट करते चले गए। तो अब हम एक्चुअली देखेंगे कि ये कोड हमारा कैसे वर्क हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने प्रोग्राम को लिख लेते हैं। प्रोग्राम लिखेंगे इंट
नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं इंटीजर टाइप, जिसमें हमने 5 को स्टोर कर रखा है, और प्रिंट इंक्रीजिंग को कॉल लगा दी हमने, जिसमें हमने अपना n को पास किया है। तो पब्लिक स्टैटिक, जब ये कॉल हमारी प्रिंट इंक्रीजिंग नाम के फंक्शन के पास गई, जब ये कॉल प्रिंट इंक्रीजिंग नाम के फंक्शन के पास गई, जिसमें बेसिकली n पास था, अब हम क्या चाहते हैं इस कोड से कि ये कोड 1 2 3 4 5 हमारे कंसोल पे प्रिंट कर दे। तो हमने आते ही क्या किया, कॉल लगा दी। किसको कॉल लगा दी? n-1 को। हमने n-1 को कॉल लगा दी, और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln की मदद से सिस्टम डॉट प्रिंट आउट से n को हमने प्रिंट कर लिया। तो अब हम देखेंगे कि ये कोड हमारा एक्चुअली चल कैसे रहा है। तो ये हमारा कंसोल था। अब इसका हमने अभी हाई लेवल देखा था, अब इसका लो लेवल देखते हैं कि लो लेवल कैसा है। ये हमारा कंसोल है हमारे सिस्टम का, और हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसे इस पे प्रिंट हो रहा है। ये दो लाइनें जो हमने लिखी थी, लाइन 1, ये लाइन 1 को इंडिकेट कर रहा है, ये लाइन 2 को इंडिकेट कर रहा है, और ये बेसिकली हमारा क्या है, स्टैक है, जहां पे हमारा कोड चल रहा है। हम बेसिकली देख रहे हैं कि हमारे सिस्टम में हमारा कोड कैसे चलता है। तो हमारी सारा परफॉर्मेंस हमारा कहाँ होता है, स्टैक में होता है। तो जैसे ही हमने मेन से पी ऑफ 5 को कॉल लगाई, कॉल ऊपर गई, और हमारे उसमें क्या कहते हैं, पी यानी 5 पास किया। उसके बाद जैसे ही ये कोड चला, तो हम यहाँ पे आए pd n-1 पे, और इसने क्या किया, फिर 4 को कॉल लगा दिया, फिर n-1 को कॉल लगा दिया, जो बेसिकली क्या है, 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4, तो यानी 4 को कॉल लगा दिया। ये कॉल फिर से ऊपर गई, फिर से दोबारा रिटर्न होके यहाँ पे आई। इसने फिर से क्या किया, कुछ देखा ना देखा, सीधा 3 के लिए कॉल लगा दी। इसी तरह से फिर इसने 2 के लिए कॉल लगा दी, फिर 1 के लिए कॉल लगा दी। फिर इसने क्या किया, अब इस कॉल को हम रोकेंगे नहीं, तो ये क्या करेगा, फिर 0 के लिए कॉल लगा देगा, फिर -1 के लिए कॉल लगा देगा। हम ये नहीं चाहते हैं, तो इसको एक बार फिर से दोबारा से एनालाइज करते हैं। इसके लिए मैं ये चाहता हूं कि ये इसको यहाँ पे ले आते हैं। तो ये कोड हम वहां से कॉपी करके ले आए। अब इसे बोलते हैं हम लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, 2 लाइनें हैं, लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2। अब क्या हुआ, ये हमारा स्टैक है, सारी परफॉर्मेंस हमारे कहाँ पे होती है, स्टैक पे। तो हमने जैसे ही यहाँ पे आए, इसने मेन बॉडी से पी ऑफ n को कॉल लगाई, कॉल लगा के जैसे ये पॉइंटर हमारा यहाँ पे आया, 5 को कॉल लगाया पी ऑफ n में, ठीक है। अब जैसे ही इस फंक्शन में हम आए, तो हमने देखा कि फिर से कॉल लग रही है, किसके लिए, n-1 के लिए। तो इसने जैसे ही देखा, तो इस 5 के लिए हमारी कौन सी लाइन चल चुकी है, लाइन नंबर 1 चल चुकी है। तो ये जैसे यहाँ पे आया, तो इसने 4 के लिए कॉल लगा दिया, फिर 4 से ये कॉल फिर से ऊपर गई,
PI प्रिंट इंक्रीजिंग के पास इसने फिर देखा कि फिर इसने 3 के लिए, तो ये कॉल 3 2 1 कॉल लगती चली गई। अब हम इस कॉल को स्टॉप नहीं करेंगे तो ये -1 -2 तक के लिए कॉल लगाता चले जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक बेस केस बनाएंगे कि जब भी जब हमारा n 0 हो जाए तो सिंपली वहां से क्या करो, आप रिटर्न हो जाओ। रिटर्न। तो ठीक है, जैसे यहां पे 0 हुआ, इन सब के लिए लाइन नंबर 1 चल चुकी है, इन सब के लिए लाइन नंबर 1 चल चुकी है। जैसे ही यहाँ पे 0 पे पहुंचा, यहाँ से क्या हुआ, ये रिटर्न हो जाता है। रिटर्न होके ये कहाँ पे गिरता है, यहाँ पे गिरता है। तो इसकी लाइन नंबर कौन सी चल चुकी है, इसकी लाइन नंबर कौन सी चल चुकी है, लाइन नंबर 1 चली है। अब इसकी क्या होगा, इसका क्या होगा, लाइन नंबर 2 चलेगा। लाइन नंबर 2 चलेगा तो n अभी इस टाइम हमारे पास क्या है, n हमारा बेसिकली 1 है, तो हमारे कंसोल पे क्या होगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर जैसे ही इसका काम खत्म, यानी इसकी दोनों लाइनें चल चुकी हैं, लाइन नंबर 1 भी चल चुकी है, 2 भी चल चुकी है, यानी इसकी दोनों लाइनें जब कंप्लीट हो चुकी है तो ये हमारे स्टैक से वाइप आउट हो जाएगा। ये जो PI बना हुआ है, हर लेवल में PI का अपना अलग काम है, किसी का भी पिछले PI से कोई रिलेटिव यानी नहीं है। तो जैसे ये यहाँ से रिटर्न वाइप आउट हो जाएगा तो हम यहाँ पर आएंगे, तो इसकी भी हम देखेंगे कि लाइन नंबर 1 चल चुका है, अब लाइन नंबर 2 चलेगा इसका। तो लाइन नंबर 2 चलेगा जिससे हमारे कंसोल पे 2 प्रिंट हो जाएगा और ये हमारे स्टैक से वाइप आउट हो जाएगा। इसी तरह से 3 के लिए भी लाइन नंबर 2 चलेगा और हमारे स्टैक से वाइप आउट होगा और हमारे कंसोल पे 3 को प्रिंट कर देगा। इसी तरह से इसके लिए भी लाइन नंबर इसका 2 चलेगा और ये हमारे कंसोल पे 4 प्रिंट करेगा और वाइप आउट हो जाएगा। फिर इसी तरह से 5 के लिए भी लाइन नंबर 1 चल चुका है, लाइन नंबर 2 चलेगा जिससे कंसोल पे 5 प्रिंट होगा और वाइप आउट हो जाएगा। फिर इस मेन का जैसे मेन को इसने प्रिंट करके 1 2 3 4 5 दे दिया, ये भी हमारे स्टैक यानी स्टैक हमारा क्या होगा, मेन की बॉडी भी वाइप आउट हो जाएगी और स्टैक हमारा पूरा वाइप आउट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये कोड हमारा बेसिकली लो लेवल में कैसा चल रहा है। तो इसको क्या करते हैं, कोड करके देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेस केस इफ n 0 हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि रिटर्न हो जाओ आप। तो इस कोड को हम कंपाइल और रन करवा के देखते हैं। जावा सी प्रिंट इंक्रीजिंग एंड, मैं कंपाइल और रन दोनों एक साथ करवा रहा हूं। तो ये कोड हमारा कंपाइल और रन भी हो रहा है। तो ये कोड हमारा कंपाइल हो चुका है और हमारे कंसोल पे 1 2 3 4 5 सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है। तो आपने देखा कि हम रिकर्शन की हेल्प से, रिकर्शन का बेसिकली हमारा चलता कैसे है, हमने जो फेथ लगाया था PI ऑफ n-1 पे, ये बेसिकली कैसे काम कर रहा है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।